डर लग रहा है ये तो मजाक करते हुए भी। तुम आग लगाएगा? बेटा आग मत लगाना, गाड़ी खरीद ले हो, ये सब क्या है जिंदगी में? तो ये अभी मसाला लगाएगा मेरा अंटर पंटर और जा करके भाई भड़का देगा उसको। किसी भी इंस्टेंट पर अगर आपसे कोई वेलोसिटी पूछ ले तो हमारे लिए दिक्कत है। तो अब हम कह रहे कि भाई अब क्या करें क्या करें। तो हमने देखा भाई साहब सचिन सर लगे पड़े हैं भाई साहब। मैंने कहा क्या कर रही है? हमारा तो हो गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो खाली बैठे तो तंगी करेंगे। तो हमने सचिन सर को बोला कि भाई क्या कर रहे हैं? तो सचिन सर कह रहे भाई साहब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैंने किस लिए कर रहे हैं? नोबेल पीस प्राइज पाऊंगा। मुझे अंदर जा चाहिए इनको नोबेल पीस प्राइज। हर जगह तो ये माचिस और आग लगाने में ही लगे पड़े हैं, नोबेल पीस प्राइज। इसीलिए उस सब्जेक्ट में भी पीस प्राइज नहीं। हाँ, देयर इज नथिंग नोबल इन इट, इवन द टीचर्स। यस। तो मैंने कहा खाली बैठे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जरा देख लेते हैं मैथ्स वाले क्या कर रहे हैं। सिर्फ पन्ने बर्बाद कर रहे। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है यार, अपना तो कुछ हो नहीं रहा है अभी, आप बताओ ये क्या कर रहे हो? फंक्शन कौन सा? शादी का फंक्शन है? हाँ, डांस का फंक्शन? कौन सा फंक्शन? उन्होंने कहा देखो नहीं 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 ऐसा नहीं है। हम बहुत हाई लेवल है। हम किसी भी ऐसे चीज को वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स हम ऐसे बोलते हैं। मैंने है ये कौन सा फंक्शन है? इसमें तो मजा भी नहीं आता। नहीं नहीं हमको आता है। मैंने कहा अच्छा तभी हम आपसे दूर रहते। टीचर में ही दिक्कत होगी, हम तो स्मार्ट है। अभी तक इतना भाई तो धुआंधार समझाया है ना। यस, बड़ा खतरनाक कुछ ढूंढे हैं। तो मैथ्स में कुछ कर रहे थे, हमने कहा भाई क्या कर रहे हो यार, चलो घूम के आते हैं, हमारा तो हो गया। तो कुचर पुचर कुछ कर रहे थे। वो कह रहे कि भाई मैं आज ना फंक्शंस के बारे में पढ़ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। मैंने कहा अच्छा ये x क्या है ना, इसमें हम x की वैल्यूज डालते हैं तो y मिलता है। मैंने कहा अच्छा तो x हमारे लिए इंडिपेंडेंट है, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा अच्छा y हमेशा इस पर डिपेंड करेगा तो इंडिपेंडेंट है। मैंने कहा अच्छा एग्जाम्पल y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये कुछ भी ले लो sin x cos x tan x। मैंने कहा ज्यादा नहीं लेना हमें। ठीक है, हाँ आगे। उन्होंने कहा जैसे ये है एक फंक्शन ऑफ x, अगर इसमें कहीं आपको ऐसा दिखे f ऑफ 0 निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि x की जगह 0 डाल दो। f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह 1 डाल दो। मैंने कहा बस। हाँ, जैसे अब ये सारे बच्चे इसको करना। सचिन सर एक सवाल कर रहे थे यही वाला, ये मैथ्स में कुछ कर रहे हैं, हमें क्या लेना देना है, हम आगे बढ़े और क्या। हाँ, सोचो इनकी जिंदगी कितनी नीरस है। हाँ, कितनी नीरस जिंदगी। पता नहीं क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। हाँ, जी रहे, गाड़ी चला रहे, खा रहे, सो रहे। हाँ, यही है इनका सारे बच्चे। यस। तो मैंने कहा भाई ज्यादा भावुक हो गए, क्या कर रहे हो? कह रहे नहीं एक्चुअली हम बता रहे हैं ये फंक्शन का हम यूज करे थे। मैंने कहा क्या यूज करे हो, क्या करे हो जिंदगी में बताओ? गाड़ी खरीद ले हो, ये सब क्या है जिंदगी में? कोई लेन देन है इनमें? है? नहीं पता है। हाँ, कह रहे नहीं नहीं यार इतना मत डांटो हमको, हमने कुछ डिफरेंशिएशन के बारे में आजकल सोचे। ठीक है, मैंने कहा डिफरेंशिएशन ये क्या, छोटा मोटा नाम रखो यार, है चिंटू पिंटू कुछ ऐसे रख लो। डिफरेंशिएशन जैसे बहुत बहुकाल वाली चीज निकाले हो तुम, क्या कर रहे? डर गए सचिन सर। हाँ, अब मैंने कहा कि यार इतना भी नहीं डराना चाहिए, दोस्त है अपना। यस, मैंने कहा चलो यार कभी कभार दोस्त का दुख सुनना चाहिए, तभी तो दोस्ती कहलाएगी। ठीक है, और ये दुख से कम भी नहीं है तो यही सुन लेते हैं, क्या पता हमारे को कुछ काम आ जाए। सारे बच्चे समझ रहे हो मैंने क्या बात बोली? तो मैंने उनको देखा कि वो किताब में भाई कॉपी लेकर के A4 शीट बर्बाद कर रहे थे। मेरे को गुस्सा तो आ रहा था, मैं बैठा हुआ हूँ भाई साहब, दोस्त तो सुनना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, मैंने कहा क्या है यार? कह रहे देखो हमने एक नई चीज निकाली है डिफरेंशिएशन। मैंने कहा अच्छा क्या होता है ये डिफरेंशिएशन? तो अब उनका डायलॉग बाजी सुनो, ध्यान से सुनना और ये लिखना भी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा y x पर डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा हाँ, मैं क्योंकि ये तो कहाँ ही समझा पाते हैं ढंग से, मेरे को ही लेना पड़ेगा एग्जाम्पल। y इक्वल टू, डर लग रहा है ये तो मजाक करते हुए भी, तुम आग लगाएगा? बेटा आग मत लगाना भाई, मुझे मजाक करते समय भी अंदर से रूह कांप रही कि ये अभी मसाला लगाएगा मेरा अंटर पंटर और जा करके भाई भड़का देगा उसको। लेकिन चलिए कोई नहीं,
मैं बहुत सही सर, आप तो भाई साहब देवता हो, मैं बता रहा हूं। आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हो। हाँ सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई कि ये हमारे काम की चीज थी? सारे बच्चे यस और नो, ये तो हमारे काम की चीज थी। ये तो हमारे काम की चीज थी, क्योंकि डिफरेंशिएशन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, हम स्लोप पढ़ के आए और फिर यही हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज था, है ना? तो मैंने कहा कि सर एक बात बताओ, क्या मैं इसको फिजिक्स में यूज कर लूं? आपको वैसे तो कहीं और काम आएगा नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं चलो यार आज मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं। तो एक काम करिए सर, आपके सब्जेक्ट का थोड़ा सा वजूद बना देते हैं, हम यहां पढ़ाएंगे, हम बोलेंगे कि देखो मैथ्स थोड़ी सी कठिन लग रही है तो जाइए सचिन सर से पढ़िए, तो आपका भी थोड़ा सा नाम हो जाएगा, है ना? तो सचिन सर कहे हाँ यार हमारा थोड़ा प्रमोशन कर दो यार। मैंने कहा रुको करते हैं, कर रहे हैं। आइए अब देखना, मैथ्स का डिफरेंशिएशन और फिजिक्स का डिफरेंशिएशन जो रेट ऑफ चेंज था, हम क्यों चोरी चकाटी पर उतर आए, ठीक है? वैसे तो हम काफी इज्जतदार इंसान हैं, लेकिन अब क्या करें, आपका करियर है ना जी, करियर है तो समझाने के लिए थोड़ा सा चोरी चकाटी करें, ठीक है? बुरा मत मानिएगा। तब क्या करते हैं सचिन सर, बता दीजिए थोड़ा सा, हमको बहुत इंटरेस्ट है, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको अपना काम चाहिए था, क्योंकि हमारा इंटरवल बहुत छोटा था। हाँ इतना होता है, प्लस कुछ फॉर्मूला हम निकालते हैं, हम आपको कल बताएंगे। मैंने कहा ठीक है पहले बताओ, और हम लोग बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे, आप बस जुड़े रहना, प्लीज प्रॉमिस मी कि आप लोग कहीं पर भी डेविएट नहीं होंगे। बहुत बार आपको लगेगा यार वहां चला जाता हूं, यहां चला जाता हूं, मेरे को पता है तुम जाओगे घूम करके यहीं वापस आओगे, ठीक है? बिलीव मी, वो जो घूमने का समय तुम बर्बाद करोगे उसमें तुम सवाल लगा सकते थे, ठीक है? तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस आप क्लास में आइए, जुड़ करके पढ़िए, ना ही बहुत आगे दौड़ने की जरूरत है, ना ही बहुत पीछे रहने की जरूरत है, ठीक है? बस साथ चलते चलोगे, बिलीव मी आपको आखिरी एडवांस तक मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है? हाँ कभी भी अगर आपके मन में आए यार आज क्लास करने का मन नहीं है, आज तबियत खराब है, प्लीज आप ऐसा हटा करके क्लास में जरूर आइएगा, क्योंकि अगर एक बार आप पीछे छूटेंगे, बिलीव मी उसके बाद फिर रायता फैल जाता है, हमें वही नहीं करना है। एंड बिलीव मी इस तैयारी में जो बच्चे साथ चलते रहते हैं आखिरी तक, आखिरी दिन तक ना, कई सारे बच्चे होते हैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं इस तैयारी में। आखिरी तक बस चुपचाप साथ चलते रहो, आखिरी दिन में आपको लगेगा सर आई हैव लर्नड अ लॉट, आई हैव लर्नड अ लॉट, ठीक है? ये एक बारी एक दिन की तैयारी नहीं है, तो पेशेंस के साथ चलते रहना, बस छूट मत जाना यार, सही बता रहा हूं, ठीक है? लव यू ऑल बेटा, हर दिन का काम जितना हो पाए उतना करिएगा। देखो मैंने होमवर्क कब दिया था, इतने दिन से होमवर्क चेंज नहीं करा है, एक बार डिफरेंशिएशन आएगा फिर से मैं एक थोड़ा बड़ा होमवर्क दूंगा, सो दैट आपके पास हर दिन का अपने हिसाब से आप टारगेट बनाए, क्योंकि मैं हर दिन टारगेट दूंगा बच्चे के ऊपर लोड रहता है, आप अपने हिसाब से बनाइए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जितने बन पा रहे करेंगे, सर जब तक नया होमवर्क नहीं दे रहे तब तक मेरे को इनको सॉल्व करना है, ठीक है? लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।